जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी आरपीएफ के लिए रामबाण साबित होगी। तो साथियों हम चैप्टर वाइज लेकर चल रहे हैं। आज की वीडियो में प्रत्यास्था और पृष्ठ तनाव के पूछे गए सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। तो देखिए साथियों ये प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा। तो साथियों जो आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है उसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है जब आप एक कॉइल यानी कि कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं यानी कि दबाते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो ऊर्जा होती है जब स्प्रिंग को आप दबाते हैं तो ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है या शून्य रहती है। तो जब आप स्प्रिंग को साथ ही मान लीजिए कोई स्प्रिंग ऐसे होती है, स्प्रिंग जब आप स्प्रिंग को इधर से और इधर से दबाते हैं तो वो दबाने के कारण छोटा हो जाता है, जैसे कि ऐसे इतना दबकर ये इतना आ जाता है। कितना आ जाता है, ये इतनी एरिया में खूब घना घना आ जाता है। तो बताइए इसको छोड़ने के बाद या तेजी से जितना दबाएंगे या उतना ही तेजी से अपने पुरानी स्थिति में आने की कोशिश करेगा, यानी कि जितना हम ज्यादा दबाएंगे ये उतना ही तेजी से अपनी स्थिति में आएगा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो बढ़ेगी साथियों, क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होती है। सीजीएस प्रणाली में विकृति की कोई इकाई नहीं होती है साथियों, विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। तो आपको बताना एमकेएस में क्या होता है या नहीं होता है। यदि होता है तो वो क्या होता है, एमकेएस पद्धति या फिर एसआई प्रणाली उसी को कह लेते हैं। एमकेएस पद्धति या फिर एसआई प्रणाली में इसका मात्रक यानी कि इकाई क्या होती है। अगर नहीं होती है तो भी कमेंट करें, यदि होती है तो क्या होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि बिना भंजन यानी कि बिना तोड़े, बिना किसी पदार्थ को तोड़े पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है। पदार्थ की विकृति होने की, विकृत होने की योग्यता जो होती है, जो गुण धर्म होता है उस गुण धर्म को क्या कहा जाता है। बिना टूटे जो योग्यता होती है उसको क्या कहा जाता है, लचीलापन, सरकन, सुघट्यपन, प्रत्यास्थपन। तो उसको कहा जाता है सुघट्यपन। ऑप्शन सी सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है। ये सदैव एक होता है, इसको याद रखिएगा साथियों। देखते हैं अगला। अगला साथियों देखिए अब पृष्ठ तनाव से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। पृष्ठ तनाव यानी कि साथियों इससे कुछ प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप थंबनेल में देख कर आए हैं। देखिए साथियों ये कहता है पहला प्रश्न इससे पृष्ठ तनाव से, सरफेस टेंशन से, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। स्याही सुखाकर, कोशिका यानी कि कैपिलरी क्रिया द्वारा, ठोसकरण क्रिया द्वारा, वाष्पीकरण क्रिया द्वारा। तो साथियों ये स्याही जो ब्लॉटिंग पेपर होता है ये स्याही को कोशिका यानी कि कैपिलरी क्रिया द्वारा सोखता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है, इस परिघटना को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव कहा जाता है साथियों। पृष्ठ तनाव को साथियों टी से दर्शाते हैं।
टी से यानी कि सरफेस टेंशन, और इसका सूत्र होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई होता है साथियों, ये याद रखेंगे। अब एक प्रकार से बल को साथियों, बल का मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई का मात्रक एल होता है, तो ये हो जाता है एन एल बटे इसका लंबाई हो जाता है, एल का मात्रक होता है मीटर, न्यूटन मीटर इसका हो जाता है, न्यूटन बटे मीटर सरफेस टेंशन का हो जाता है मात्रक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? जल का पृष्ठीय तनन, जल की संपीडनशीलता, जल का कोशिकत्व, जल की सयानता। तो साथियों, जल की बूंद जो ऊपर से, चाहे वो वर्षा की हो, चाहे किसी टोंटी से गिर रही हो, या किसी टंकी से, या कहीं से भी गिर रही हो ऊपर से, बूंद यदि है तो वह गोल आकार किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। उसका गोल आकार पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो फिर से उसी टाइप का प्रश्न, द्रव की बूंद, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण ये होता है पृष्ठ तनाव। ये साथियों ऑप्शन डी बता चुके हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्या पूछता है? कहता है द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण। देखिए, बूंद का आकार गोलाकार तो पृष्ठ तनाव होता है, लेकिन द्रव में पृष्ठ तनाव किस कारण आता है, ये आपको बताना है। ये बेहतरीन प्रश्न है कि द्रव में या पानी में जो गोल आकार बूंद में होता है वो तो पृष्ठ तनाव के कारण आता है, लेकिन द्रव में पृष्ठ तनाव किस कारण आता है, क्यों आता है, क्या वजह होती है? तो उसमें साथियों उसके अणु में, द्रव के अणुओं में सहसंजक बल होता है। अब ये सहसंजक बल कैसा होता है? ये सहसंजक बल जो होता है ये एक ही अणुओं को आकर्षित करता है, यानी कि आकर्षण बांध कर रखता है, इसीलिए उसका आकार गोल हो जाता है। और एक इसी का भाई होता है आसंजक बल, जो विभिन्न तत्वों यानी कि विभिन्न परमाणुओं या विभिन्न पदार्थ के भी, विभिन्न अलग अलग पदार्थ के यौगिकों के कण को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ये सहसंजक तो एक ही प्रकार के, यदि पानी है तो पानी ही में, और शहद है तो शहद के ही अणुओं को बांध कर रखेगा। जबकि आसंजक होता है, आसंजक, आसंजक क्या होता है? आसंजक होता है वो पानी, शहद और मिट्टी के तेल को भी आपस में बांधने की क्षमता रखता है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, इसका सही जवाब क्या होगा? अणुओं के मध्य सहसंजक बल। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्या कहता है? ये 6 नंबर कहता है साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, समाप्त हो जाता है, अप्रभावित रहता है। तो बताए भैया क्या होता है? ये भैया जो होता है पृष्ठ तनाव वो घट जाता है। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है रियलिटी में? पृष्ठ तनाव का मतलब साथियों एक प्रकार का बल होता है जो एकांक लंबाई पर लगता है, तभी से बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई इसका सूत्र होता है, बल बटे लंबाई इसका सूत्र होता है। देखते हैं अगला, अगला ये रहा साथियों, क्या कहता है? एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंदे गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि क्या होता है ऐसा पारे में? पारा एक धातु है, पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, पारे का सहसंजन उसका शीशे के आसंजन से अत्यधिक होता है, या फिर पानी का सहसंजन उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। नहीं, अगर ऐसा पानी का होता तो वो फैलता नहीं, ऐसा केवल साथियों पारे के साथ होता है, इसीलिए पारा जो है, पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है। यदि पानी का होता तो पानी की बूंद भी गोलाकार होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। आरआरबी बंगलौर में पूछा गया है सीजी परीक्षा में रेलवे के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि, हाँ देखिए आधा प्रश्न उधर लिखा हुआ है, ये हाँ कहता है
कि एक टोंटी के मुख से निकलने तथा धारा रेखीय प्रवाह में ऊर्ध्वाधर गिरने वाला पानी एक तिरछे स्तंभ का रूप ले लेता है, अर्थात तरल स्तंभ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नीचे जाते समय घट जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक यथार्थ स्पष्टीकरण है? ये आरआरबी इलाहाबाद सुपरवाइजर की परीक्षा में पूछा गया। साथियों देखिए क्या कहता है सबसे यथार्थ। देखिए ये चारों विकल्प दिए गए हैं, ये चारों विकल्प दिए गए हैं। पहला क्या कहता है, पृष्ठ तनाव तरल के खुले पृष्ठ क्षेत्रफल निरंतर घटता रहता है। यदि ऐसा होता, वो खुले क्षेत्र में निरंतर घटता रहता, तो वर्षा की बूंद पर वो लागू नहीं होता। ये गलत है। जैसे ही पानी नीचे की ओर गिरता है इसकी चाल बढ़ जाती है और इसीलिए इसका दाब घट जाता है, जिसके बाद यह वायुमंडल द्वारा संपीड़ित हो जाता। यदि ऐसा होता तो वर्षा का जल यहाँ पृथ्वी तक आ नहीं पाता। ये भी गलत हो जाता है। गिरता हुआ पानी अंतिम वेग तक पहुंचने की चेष्टा करता है, इसीलिए यह ऊपरीमुख तथा अधोमुखी बलों को संतुलित करने के लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र को घटा देता है। ऐसा नहीं होता साथियों, वो एक प्रकार से चलता जाता है क्योंकि उसका जो है विरोध भी होता है वायु के द्वारा। वो अंतिम वेग प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता क्योंकि उसका विरोध भी होता है। ये गलत हो जाता। जब तीन गलत हैं तो ऑप्शन डी क्या होगा? जब तीन गलत हैं तो ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, कहता है कि वैसलीन जो साथियों वासलीन आप लोग जानते हैं जो लगाई जाती है, वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल के पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। तो यह घटना क्या कहलाती है? घटना किस घटना का उदाहरण है? यह साथियों पृष्ठीय तनाव की घटना का उदाहरण है। वह पृष्ठीय तनाव के कारण ही तैरती हुई प्रतीत होती है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है? सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है ये बताना है साथियों। तल की प्रकृति पर। ये घर्षण से आ गया प्रश्न, जब आ गया तो इसको भैया निपटा ही देते हैं। तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रतिक्रिया पर, अभिलंब प्रतिक्रिया पर, तल के क्षेत्रफल पर। तो साथियों ये तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रतिक्रिया दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ये दोनों पर निर्भर करता है। अब आएगा बेहतरीन प्रश्न साथियों, जो कि हम आपको पहले ही बतला चुके हैं, जो कि हम देखिए कितनी बार पूछा गया। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती? आरआरबी पटना, एएसएमसीजी परीक्षा, आरआरबी चंडीगढ़, टीएसीएईसीआरसी परीक्षा, आरआरबी चेन्नई बंगलौर, चेन्नई में भी बंगलौर में भी, आरआरबी बंगलौर। ये साथियों संपूर्ण भारत में पूछा गया प्रश्न है। असिस्टेंट लोको पायलट वाले में पूछा गया, यानी कि एएलपी में। तो साथियों इसका कारण, वर्षा की बूंद का आकार गोल होता है, इसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। हम पहले भी बता चुके हैं ये प्रश्न, अभी इसी टाइप का प्रश्न बता कर लेकर आए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न जरूर याद रखेंगे साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है क्या? स्याही की सयानता, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण, साइफन क्रिया। तो ये साथियों हम आपको पहले ही बता कर लाए थे। स्याही को किस क्रिया? कोशिकीय अभिक्रिया, जिसको साथियों क्या कहा जाता है? जिसको एक और क्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसको एक और क्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है कैपिलरी क्रिया। क्या? कैपिलरी क्रिया कहा जा सकता है। कैपिलरी, ये याद रखेंगे, कैपिलरी ऑप्शन में दे सकता है। साथियों ऑप्शन बी सही जवाब होगा। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। ये दो चैप्टर जो छोटे थे, मैंने समझा आज इन्हीं को समाप्त कर दिया जाए। तो साथियों यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें
और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि जो अगले चैप्टर की वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सके। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ साथियों, इसका पीडीएफ क्या होगा, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया होगा, वहां पर मिल जाएगा साथियों। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पर लेटेस्ट बुक का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।